जी अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जिस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 11, मैनेजिंग प्रोजेक्ट टीम्स। इसमें हम बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि टीम्स के मतलब कि टीम कैसे बिल्ड करनी चाहिए, टीम के क्या फ़ायदे हैं, लीडर को कैसे टीम को मैनेज करना चाहिए, कैसे जो है उसके साथ उसका रिलेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ अ टीम, सेट ऑफ पीपल, मशीन्स और बोथ वर्किंग टुगेदर टू अटेन डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसमें नॉट नेसेसरी कि आपके यहाँ पीपल और मशीन्स भी हो, बट कोई भी चीज़ इस तरह की हो सकती है। ये इवन एनिमल्स भी हो सकते हैं आपके, उन सबका एक मैट्रिक्स हो, वो सब मिलके काम कर रहे हो कोई एक चीज़ अचीव करने के लिए, कोई एक टारगेट अचीव करने के लिए। तो ये आपकी टीम कहलाती है। ठीक हो गया। टीम क्यों इम्पोर्टेंट होती है? एक बहुत ही कॉमन सी एब्रीवेशन है टीम की, जो है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। जब लोग मिल के काम करते हैं तो उनको एक दूसरे की सपोर्ट भी होती है, ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं काम के। ठीक है, थोड़े से टास्क, कॉम्प्लेक्स टास्क इजी भी हो जाते हैं। तो इस वजह से जो है टीम को लोग प्रेफर करते हैं इस मामले में। और हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं कि आप अकेले काम नहीं कर सकते, तो इस वजह से आप टीम बिल्ड करते हैं। हाउ लीडर कैन सपोर्ट आवर टीम, यहाँ से हम फॉर्मली लेके चलेंगे चैप्टर को। सॉरी, अब बात यह है कि जैसे पिछले चैप्टर में आपको याद होगा, चैप्टर नंबर 10 जिसमें हमने लीडर के मुतालिक डिस्कस किया था कि आपका जो लीडरशिप वाला चैप्टर था, बीइंग एन इफेक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर, कि एक लीडर को, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को किस तरह का होना चाहिए अपनी टीम की तरफ। ठीक है, उसका कैसा रिलेशन होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि जो टीम लीडर है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, टीम लीडर है, वो कमिटेड हो सक्सेस के लिए ना। ठीक है, उसकी ये ना हो अप्रोच कि ये सक्सेस सिर्फ मेरी सक्सेस होगी, उसकी अप्रोच ये हो कि ये टीम की सक्सेस होगी। ठीक है, वो सारे मिल के जब काम कर रहे हैं तो वो फिर टीम ओरिएंटेड होकर सोचे, वो खाली सेल्फ सेंटर्ड होकर ना सोचे यहाँ पे। ठीक हो गया। फिर ये है कि लीडर को ऐसा होना चाहिए अपनी टीम के साथ, मतलब टुवर्ड्स इस टीम के, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, खुद भी टीम को भी वो रखे। ठीक है, हर चीज़ प्रॉपरली करे, प्रोफेशनली करे, हर चीज़ को साथ लेकर चले। फिर आपका ये है कि जो लीडर है वो टीम वर्क को इनकरेज भी करे। ठीक है, और खुद भी अपनी टीम के साथ जो है मिल के काम करे उनके साथ। आप में होगा कि आपने नोट किया होगा कि कुछ लोग होते हैं वो टीम में काम नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि प्रोग्रेस ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। और अगर टीम में लोग इस तरह से ना एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें तो उसमें ये होता है कि अगर 10 में से 5 बंदे काम कर रहे हैं और 5 नहीं कर रहे, कुछ अर्से बाद वो 5 बंदे भी ये देखा देखी कि बाकी नहीं काम कर रहे, तो हम क्यों कर रहे हैं इतनी एफर्ट। ठीक है, तो इस तरह से सिचुएशन हो जाती है। तो इसमें यह है कि टीम वर्क पे वो खुद भी फोकस करे। ठीक है, वो एक्सपेक्ट भी करे कि जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी टीम वर्क पे को इनकरेज करें कि यार सब मिल के काम करें, और जो अपने हमारे गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो स्कोप है, हम उसको अच्छे तरीके से अचीव करें। फिर है कि टीम लीडर को जो है वो ऐसी अप्रोच होनी चाहिए कि वो अपने टीम मेंबर्स को भी सपोर्ट करे उनकी कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए। वर्क कमिटमेंट्स आपकी जो भी होती हैं, आपकी डेडलाइंस होती हैं, जो भी होता है, ठीक है, वो फिर उसमें अपने टीम मेंबर्स को सपोर्ट करे। ठीक है, अगर कोई पीछे रह जाता है किसी रीज़न की वजह से, बाकी टीम जो है वो अपने साथ साथ काम कर रही है, जैसे लाइक मैं एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि कोई एक सब 10 पर्सन्स हैं, वो पर्सनल सारे जो हैं वो इंडिविजुअली ऐप्स बना रहे हैं। ठीक है, मोबाइल ऐप्स बना रहे हैं। ठीक है, तो अगर कोई एक प्रॉब्लम हो जाती है किसी एक बंदे के साथ किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो ऐप को कंप्लीट नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, जो डेडलाइन थी, तो वहाँ पे फिर ये है कि टीम लीडर जो है उसको जाके पर्सनली सपोर्ट करे। ठीक है, मोरली भी सपोर्ट करे, उसको मोटिवेट करे कि वो कर ले, ये काम विद इन टाइम कर ले। या फिर ऐसी सिचुएशन में आप ये कर लेते होते हैं कि किसी एक बंदे को उसकी हेल्प या गाइड के लिए भेज देते होते हैं कि थोड़ा सा उसका मोरल भी बूस्ट हो जाएगा, उसके काम की स्पीड भी तेज हो जाएगी। ठीक हो गया। फिर एक है कि जो आपका टीम लीड है ना, जो लीडर है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो विजनरी हो। ठीक है, और वो टीम के अंदर भी एक विजन क्रिएट करे।
वो बिल्कुल ऑपरेशनल वर्क जिस तरह से होते हैं ना, उस तरह का नहीं होना चाहिए। क्योंकि आजकल शायद आपने नोट किया होगा कि लोग जो है ना वो इस तरह के मैनेजर से जान छुड़ाना चाहते हैं कि जो बस एक विजन नहीं क्रिएट कर पा रहे होते कि हमें ये अचीव करना है, मोटिवेशन नहीं लेकर आ रहे होते, बस एक जो डे टू डे टास्क वाले होते हैं, जैसे यूजुअली बैंक्स में होते हैं इस तरह के लोग। तो लोग जो होते हैं वो इस तरह के मैनेजर्स को थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो आपके अंदर ना एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो कि विजनरी हो और टीम विजन भी लेकर है, वो लोगों को भी समझाए, अपनी टीम को समझाए कि अगर आप मिलकर काम करेंगे तो ये होगा, इस तरह से होगा, आपके इस तरह से वो आपको सपोर्ट करे, मोटिवेट करे, ठीक है, आपके मोरल को हाई करे, बूस्ट करे। और जब आप कोई इस तरह से माइंड में आइडियाज आए या आप उस किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो वो अपनी टीम मेंबर्स को भी मतलब इतनी लेवरेज दे कि वो खुद भी अपने इस काम को थोड़े से अगर वो किसी और वे में ये काम कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब आपको वो चीज़ पहुंचा सकते हैं, जो डिलीवर कर सकते हैं, आउटपुट दे सकते हैं, तो वो उनको भी थोड़ा सा इतना लेवरेज दे, इतना रूम दे उनको। ठीक हो गया। फिर है आपका कि हमेशा आपका जो लीडर है उसको अवेलेबल होना चाहिए अपनी टीम को हेल्प करने के लिए, और उसको ऐसी टीम बिल्ड करनी चाहिए या उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि उनकी टीम स्किल्स में भी ग्रो करे, ठीक है, हर मामले में एक रिलेशनशिप में भी ग्रो करे, ठीक है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन में भी ग्रो करे, और इस तरह से बिल्ड करे उनके स्किल्स को और हर चीज़ को, इंटरपर्सनल स्किल्स को, कि सॉरी कि उनके अंदर जो है ना डिपेंडेंसी खत्म हो जाए थोड़ी सी, ठीक है, वो इतने डिपेंडेंट ना होकर बैठ जाए कि अगर एक बंदा एक काम नहीं कर रहा तो वो उसी से, मतलब जैसे कल आपको मैंने बताया था कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई, पिछले लेक्चर की जो बात हुई थी, तो जैसे यहाँ पे था कि यहाँ पे वो सर पे ना सवार हो, ठीक है, वो अपनी टीम को इतने अच्छी तरीके से बूस्ट करे, इतने अच्छी तरीके से समझाए, सिखाए, पॉलिश करें उनकी स्किल्स को कि वो जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकें। कि अनफॉर्चुनेटली किसी दिन मैनेजर नहीं आता है, कोई रीजन हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उसके साथ, तो वो उस प्रोजेक्ट मैनेजर की एब्सेंस में भी अपने काम को जारी रखें, ठीक है, वो स्लो ना हो किसी मामले में भी, वो अपनी फुल आउटपुट दें, हमेशा अच्छे तरीके से बिहेव करें, प्रोफेशनल बिहेव करें। फिर ये है कि जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो लीडर है, उसको सपोर्टिव होना चाहिए। ठीक हो गया। अपनी टीम के टुवर्ड्स ना इनकरेज करें उनको अच्छे काम के लिए। जो थोड़ा सा नया होते हैं, वो उनमें थोड़ी सी कॉन्फिडेंस नहीं होती, तो उनको कॉन्फिडेंस दे, इस तरह से उनको कहे, मोटिवेट करे कि नहीं आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। उनको इनकरेज करेगा तो आउटपुट वैसे ही अच्छी हो जाती होती है। ये तो एक है कि अगर आप किसी को अच्छे तरीके से मोटिवेट करें, वो बेशक थोड़ा सा इतना प्रोफेशनल ना हो या स्किल्स उसकी थोड़ी सी लो भी होंगी, तो वो फिर अपनी, जब अगर आप उसको पॉजिटिव वे में समझाएंगे और पॉजिटिवली उसको इंकरेज करेंगे, तो वो ज़ाहिरी बात है कि ये एक नेशनल फिनोमेना है कि वो उसको फिर अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है अपनी चीज़ों को। ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी सी एग्जांपल दूंगा। ये दो मूवीज़ थी, एक 1994 में आई थी द लायन किंग, और एक मूवी थी पोकाहॉन्टस, ये थी 95 में। दोनों मेरे ख्याल में शायद एक कुछ मंथ्स में, हमें शायद 6 या 8 मंथ्स के डिफरेंस से रिलीज हुई थी। हुआ ये था कि दोनों एक ही फर्म की, हमको पता ही होगा, एक ही उसकी हैं, डिज्नी की हैं। हुआ ये था कि जिस टाइम दोनों आई थी ना, तो एक ही फर्म में वो लोग थे जिनमें ये वो हुआ था, क्या कहते हैं, मतलब ये स्टोरी लाइन जो है दोनों को प्रेजेंट किया गया था। अब जिस टाइम पे इनको प्रेजेंट किया गया था, तो ज़्यादातर जो लोग थे, जो प्रोफेशनल थे, जो स्किल्स इनकी ज़्यादा अच्छी थी, वो पोकाहॉन्टस में चले गए थे, और जो थोड़े एमेच्योर्स थे, जो बिल्कुल फ्रेश टाइप कह रहे हैं, और जो नए थे, ठीक है, वो जो यंग टैलेंट था, जो यंग ब्लड था, वो लायन किंग में आ गया था। ठीक है। और जो जितने भी स्किलफुल थे, जो प्रोफेशनल थे, जो थोड़े से अच्छे एक्सपीरियंस के साथ थे, वो सारे के सारे पोकाहॉन्टस में चले गए थे। फिर दोनों की टीम्स ने काम स्टार्ट किया, लेकिन जो टीम थी लायन किंग की, जो टॉप लीडरशिप जिसको आप कह लें, जो उनके प्रोजेक्ट मैनेजर्स थे, जो उनके लीडर्स थे, वो बहुत ज़्यादा जो थे ना मोटिवेटेड थे। ठीक है। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑप्टिमिस्ट थे
कि उन्होंने कहा था कि हम इसको करके दिखाएंगे और अच्छे तरीके से करके दिखाएंगे। और वो टीम लीडर्स इतने अच्छे थे कि उन्होंने इस मूवी में जो कहते हैं ना कि जान डाल दी थी अपनी क्या कहते हैं अपने जितनी भी अपनी वो कह सकते हैं ना कि जितनी वो आउटपुट दे सकते थे ना उनके एम्प्लॉयज़, उनके सारे टीम मेंबर्स, वो सब ने इसमें बहुत अच्छे तरीके से किया था। और तब आपको शायद पता भी होगा कि ये 8.5 या 8.6 की रेटिंग में, जबकि दूसरी पोकाहंटर्स जो है ये 6 में थी, 6.5 6.3 कुछ ऐसे सी है। ठीक है, सारा बिजनेस आपका द लायन किंग लेके चली गई थी उन दिनों में, और शायद डेकेड की पूरी मूवी थी इस वजह से। और ये बिल्कुल शुरू की मूवी थी, उस टाइम तो कंप्यूटर्स थे भी नहीं, उस तरह से यूज़ भी नहीं होते थे, तो ये जितनी भी थी वो हैंडमेड थे, जितने भी इसके एनिमेशन थी सारी पिक्चर बाय पिक्चर जो थी वो हाथ से बनी थी। तो ये एक एग्जांपल थी कि जो आपके टीम लीडर्स हैं ना, वो अगर आपकी टीम थोड़ी सी वीक भी हो ना, तो वो अगर काम निकलवाने वाले अच्छे तरीके वाले बंदे हो ना, तो वो एक जो लूज सा प्रोजेक्ट होता है ना, वो उसको भी इतने अच्छे तरीके से डिलीवर कर लेते होते हैं। ठीक है, और ये इसकी बहुत ही मशहूर सी स्टोरी है कि जो लीडर्स थे वो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पे इस तरह से कर गए थे कि लोग हैरान थे। फिर बेनिफिट्स और एडवांटेजेस को हम डिस्कस करते हैं टीम के जो बेसिक्स हैं, उसमें मैं ये कहूँगा कि जो आपकी टीम मेंबर्स हैं ना, अगर वो मिल के काम करें, ठीक है, तो इसमें आपकी जो क्रिएटिविटी है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, देखिए हर एक बंदे का एक अपना दिमाग होता है, आप अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, मैं अपने पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ। जब मिल के काम करते तो आप अपने व्यूज़ भी देते हैं, मैं अपने व्यूज़ देता हूँ। ठीक है, फिर आपकी इस तरह से क्रिएटिविटी आती है। ठीक है, और आप अच्छे सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करते हैं इस मौके पे, सिचुएशन पे। ठीक है, फिर है कि आपकी मोर मोटिवेशन एंड एंथुसियाज्म, आप एक दूसरे के साथ मिल के काम करते हैं ना, टीम एफर्ट करते हैं, तो फिर आपके अंदर एक इनकरेजमेंट आती है अंदर से। ठीक है, एक मोटिवेशन आती है। आपको याद होगा कि जो 1990s में जिस टाइम पे ये मिड और एंड में आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2 बंदे थे जो WW के नाम से मशहूर थे, एक वकार था और एक वसीम था। तो वकार यूनुस और वसीम अकरम, ये लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते थे। ठीक है, एक होती है नेगेटिव जेलसी, ठीक है, एक होती है पॉजिटिव जेलसी। जो पॉजिटिव जेलसी होती है ना, वो बेसिकली मोटिवेशन ही होती है कि अगर वो परफॉर्म करे तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये वो खुद भी कहते हैं कि हम लोग एक दूसरे को ये कहते थे देख के कि अगर उसने इतनी विकेट्स लेनी है तो मैंने इतनी विकेट्स लेनी है। ठीक है, तो आपको ना जब आप सारे टीम में मिल के काम करते हैं तो आपके अंदर एक मोटिवेशन जो होती है ना वो बढ़ती है एक दूसरे को देख के। बाज़ दफ़ा तो एक ये भी होता है कि एक बंदा अगर एक काम अच्छा नहीं कर पाता तो फिर बाकी उसको सपोर्ट करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, वो काम करता है। बाज़ दफ़ा होता है कि आप सेल्फ मोटिवेशन लेना शुरू हो जाते हैं दूसरे बंदे को देख कर। ठीक हो गया। स्किल डेवलपमेंट, ऑब्वियसली जिस टाइम आप टीम मेंबर्स मिलके काम करते हैं, ठीक है, तो वो फिर अपने स्किल्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, वो अपनी चीज़ें लोगों को सिखाते हैं, उनके दूसरे के अपना नॉलेज शेयर करते हैं और उनको भी एनहेंस करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं उनकी चीज़ों को, खुद उनसे भी चीज़ें सीखते हैं। तो आपकी जो डेवलपमेंट है ना स्किल्स की, वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आपकी खाली नॉट ये कि आपकी टेक्निकल स्किल्स ही बढ़े, इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स भी हो सकती हैं, किसी भी टाइप की हो सकती है। कोई बंदा जो है वो एक और बंदे के जो उसका पहनना वगैरह है, ठीक है, तो वो उससे बड़ा इम्प्रेस होता है, वो उस तरह की शूटिंग वगैरह स्टार्ट कर देता है। ठीक है, वो उस जैसे टायर्स यूज़ करना शुरू कर देता है। ठीक है, एक बंदे का उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो उस जैसे करना स्टार्ट कर देता है। तो आप ये है कि आपके इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप होते हैं इसमें और टेक्निकल स्किल्स भी होते हैं। फिर है जी फास्ट सोल्यूशंस। जब आपके कोई कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में जब आपके टीम मेंबर्स मिलके काम करते हैं तो सब अपने अपने सॉल्यूशंस बताते हैं कि इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। ठीक, तो जब वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं तो फिर होता ऐसा भी है कि आप में से नॉट नेसेसरी के बाद दफ़ा प्रोजेक्ट मैनेजर की बजाय आपका कोई एक एम्प्लॉय आपको एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन दे सकता होता है, और वो एम्प्लॉय ही है जो कि आपको इस तरह की कोई चीज़ बता देता होता है कि आपका वो
जो कॉम्प्लेक्स किस्म का जो प्रॉब्लम होता है वो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो आप ये है कि जब मिल मिला के काम करते हैं तो आपके सोल्यूशन जो हैं वो जल्दी से डेवलप भी होते हैं और उनको रिजॉल्व भी फिर आप इसी स्पीड से करते हैं कि जब आप मिल मिला के काम करते हैं तो आपके सोल्यूशन भी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। फिर पेशेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, जब मिल के काम करते हैं बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों में कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होते हैं, हो भी सकते हैं, हर किसी की एक दूसरे जैसी नेचर नहीं होती है। तो फिर ऐसे यहाँ पे ये होता है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं कि बाद दफ़ा हमें पेशेंस दिखानी पड़ती है। ठीक है। बाद दफ़ा हमें अगर थोड़े से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते थे तो फिर हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं, हम मिल बैठते हैं, हम एडल्ट्स की तरह जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है। प्रोफेशनल वे में एक दूसरे के साथ काम करते हैं, पर्सनल इश्यूज़ को, ग्रजेस को साइड पर रखते हैं और फिर हम उसको साथ लेके चलते हैं काम को। ठीक हो गया। तो आपकी पेशेंस और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट भी इसमें बेहतर होती है आपके टीम वर्क में। अच्छा, फिर है जी एम्प्लॉय ओनरशिप। अच्छी तरीके से अगर आपकी होगी, जैसे मैंने आपको पिछली एग्जांपल दी थी लायन किंग में, वो ओन करते थे उस प्रोजेक्ट को। ठीक है। वो कहते थे कि नहीं ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारी टीम है, ये हमने जीतना है और हमने करना है और हमने सक्सेस। ठीक है। वो ओन करते हैं। जब आप ओन करना स्टार्ट कर देना किसी चीज़ को कि ये मेरी चीज़ है, ठीक है, तो फिर आप उसकी हिफाजत भी करते हैं, आप उसकी अच्छी तरीके से प्रेजेंट भी करते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व भी करते हैं और आप उसकी इज्जत भी करते हैं। ठीक है। तो ये है कि जब आप ओन करना स्टार्ट कर देते हैं ना, वरना आप अगर उसको नहीं करते हैं ना तो फिर आप केयरलेस हो जाते होते हैं उस चीज़ से रिलेटेड। वो कुछ भी होता रहे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जब ओन करते हैं तो फिर आपको उसकी फ़िक्र होती है हर एंगल से। फास्ट लर्निंग की बात करते हैं। बाज़ दफ़ा होता है कि मैं 4 बंदों के साथ बैठा हूँ और मैं एक चीज़ खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा स्लो हो जाता हूँ। ठीक है। मुझे 2-3 लोग मिल के समझाते हैं कि देखें इसको ऐसे करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। मुझे एक पर्सन ए है वो कुछ समझाता है, ठीक है, मैं उसके सोल्यूशन को समझ जाता हूँ। ठीक है। फिर पर्सन बी कहता है कि ये जो पर्सन ए था वो आपको ये इस तरह से कहना चाह रहा था और ये ऐसा है। ठीक है। फिर ए बी और सी तीनों मिल के आपको समझाते हैं कि ये इस तरीके से हम कर सकते हैं, तो आपकी लर्निंग भी फास्ट होती है। ठीक है। ये पॉइंट उस पर बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है जहाँ पे आपके न्यू जो हैं वो एम्प्लॉयज़ आए हों। ठीक है। फ्रेश ग्रेजुएट्स टाइप के, बिल्कुल फ्रेश एम्प्लॉयज़ आए हुए हों। ठीक हो गया। फिर ये है कि रिलीज स्ट्रेस। ये आपको जब आप टीम में काम करते हैं ना, ठीक है, तो बाज़ दफ़ा होता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि आप उस दिन काम नहीं कर पा रहे होते हैं या कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाती है, तो आपकी जो टीम मेंबर्स हैं वो आपको बैक करते हैं ऐसे मौक़ों पे, वो आपको सपोर्ट करते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी एक जगह प्रेजेंटेशन थी, अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम हो गई और आप जो है वो नहीं पहुँच सके ऑफिस या कोई इस तरह की, तो उस मौके पर आपका जो दूसरा टीम मेंबर है वो आपकी जगह जो है जाके उसको प्रेजेंट करेगा, आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है। आपके उससे उस दिन काम करेगा। तो टीम में ये है कि अगर आप का एक जो कहते हैं ना कि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बाकी 3 आपको सपोर्ट करते हैं, अगर 4 बंदों की टीम है। ठीक हो गया। फिर है ट्रस्ट बिल्डिंग। आप मिल के जब काम करते हैं तो आपके एक दूसरे पे ट्रस्ट भी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो प्रोफेशनल उसमें आपको एक ट्रस्ट का एलिमेंट रखना पड़ता है, बिजनेस हो या कोई भी चीज़ हो। ठीक है। कोई पर्सनल रिलेशनशिप हो या किसी भी चीज़ की चीज़, उसमें तो ट्रस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ट्रस्ट के बेस पे ही आपके बिजनेस हर चीज़ चलती है। ठीक है। एक लिमिट तक आपको ट्रस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने पे लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये एक और तरह की डिबेट है, बट एक लिमिट तक आप पे ट्रस्ट करना पड़ता है। ठीक हो गया। वो किसी भी तरह की बिजनेस डील्स हो सकती हैं, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं ट्रस्ट की, तो आप सब जो है वो फूड पैंडा यूज़ करते होंगे या इस तरह की जो ऐप्स होती हैं, या आप कॉल पे लिखा, तो वो ट्रस्ट बेस पे ही आपके तरफ आता है, आपके तरफ वो अपने जो भी आप क्यूजीन आपने खाना है, ठीक है, तो वो आपके पास लेकर आता है उस आइटम को, उस खाने की चीज़ को, उस चीज़ को वो इसी ट्रस्ट की बेस पे लाता है कि जब वो आएगा तो आप उसकी पेमेंट करेंगे। ठीक है। तो ट्रस्ट किसी भी चीज़ के लिए इस तरह से इम्पोर्टेंट होता है, तो आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग इस तरह से स्टार्ट हो जाती है। फिर हम बात करेंगे कि क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए गुड टीम में, कि एक अच्छी टीम के लिए ज़रूरी है कि उसके पास एक लीडरशिप भी अच्छी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक अच्छा लीडर ही एक अच्छी टीम डेवलप करता है। ठीक है। एक बुरा लीडर एक अच्छी टीम को तबाह कर सकता है, और एक अच्छा लीडर एक कमज़ोर टीम को मजबूत कर सकता है।
हमारे 1992 की जो क्रिकेट टीम थी उसको भी हमने ऐसे ही किया था कि उस टाइम हमारा वो लीड करने वाले और एक दो बंदे जो थे वो ऐसे थे, वो मोटिवेटेड थे और उन्होंने काम किया था। ठीक है, अभी मैंने आपको लायन किंग की एग्जांपल दी है, उसमें भी यही हुआ था कि जो लीडर्स थे वो अच्छे थे और उनकी पास लीडरशिप अच्छी थी तो उनकी टीम अच्छी डेवलप हो गई थी और उन्होंने फिर अच्छा काम किया था। ठीक है, फिर ये है कि अच्छी टीम के लिए एक और क्वालिटी, अच्छी टीम की क्वालिटी ये होती है कि वो फोकस होती है अपने गोल्स और रिजल्ट्स की तरफ। ठीक है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होती सिचुएशन से और चीज़ों से। ठीक हो गया, वो फोकस रहती है, वो फालतू टाइम नहीं ज़ाया करती, वो केयरलेस नहीं होती है। ठीक है, वो फोकस रहती है। ठीक हो गया, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, फिर से अच्छे तरीके से काम करती है, जो रिपोर्टिंग करनी है, जो सारे काम करने हैं, जो टाइम मैनेजमेंट है, हर चीज़ है वो प्रॉपरली करती है। ठीक है, वो लाउजी नहीं होती है। ठीक है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को प्रोफेशनल वे में इन्फॉर्म करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, फिर अच्छी टीम जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करती है। सिचुएशन कोई इस तरह की, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में एग्जांपल दी कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है खुदा न खासा किसी एक बंदे के साथ, एक टीम मेंबर के साथ, तो बाकी टीम जो है उसको कवर करती है। ठीक हो गया, तो आपकी जो है ना वो एक टीम एक दूसरे को सपोर्ट करती है। किसी एक चीज़ में एक बंदा लैग कर रहा है, किसी एक मौके पे, किसी एक कोई चीज़ बिल्ड करते हुए, कोई प्रोग्राम बिल्ड करते हुए किसी चीज़ पे वो फंस जाता है, तो बाकी टीम मेंबर्स को पे सपोर्ट करते हैं, उसको समझाते हैं कि इसको आप ऐसे कमांड लगा लें, ऐसे कर लें, तो वहाँ पे उसको सॉल्व कर लेता होता है। फिर ये है कि जो है टीम मेंबर्स ज़रा डाइवर्स किस्म के होते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ क्या कहते हैं कास्ट से बिलोंग करते हैं, मुख्तलिफ एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक हो गया, तो फिर इस तरह से क्या होता है कि आपके पास एक डिफरेंट माइंड्स आते हैं, डिफरेंट ऐसे लोग आते हैं जो कि डिफरेंट अप्रोच के साथ काम करना पसंद करते हैं। फिर आप मिला के जब काम करते हैं तो आप सीखते भी हैं, फिर आप उन लोगों के सोल्यूशन सुनते हैं, फिर आप मिल के काम करते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह की एक अच्छी टीम होती है, फिर दूसरा ये भी है कि आपके जो मुख्तलिफ टीम के लोग हैं ना, जो मुख्तलिफ इस तरह के होते हैं एथिक्स वगैरह के, वो फिर ये भी है, ये भी ज़रूरी है कि आपके अंदर जो है ना बायसनेस ना हो कि हम जो है सिर्फ इन लोगों को जॉब्स देते हैं। ठीक है, हम खाली इन लोगों को जॉब्स देते हैं, नहीं, इसमें ये कोई जेंडर या कोई ऐसी चीज़ की जो है ना वो बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर है कि आपकी जो कम्युनिकेशन गैप है ना वो नहीं होता बीच में टीम मेंबर्स में। अच्छी एक टीम जो होती है ना उसमें आप लोगों के पास जो है ना वो कम्युनिकेशन का जो होता है ना एलिमेंट वो अच्छा रहता है सबके साथ। ठीक है, कोई झिझक नहीं होती है, कोई ग्रजेस नहीं होते हैं, कोई शेयरिंग को उस तरह से छुपाते नहीं है। ठीक है, प्रोफेशनल वे में आप सारी चीज़ें जो है अपनी जो भी आपके प्रोजेक्ट की बाकी चीज़ों की होती है वो आप उसको उस तरह से शेयर करते होते हैं। ठीक हो गया, जो आपकी क्योंकि कम्युनिकेशन गैप जो है ना वो प्रोसेसेस को भी स्लो कर देते हैं, प्रोडक्टिविटी को भी स्लो कर देते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो टीम है, ओवरऑल जो आपके एजेंडा, गोल्स, स्कोप, उन सब को तबाह कर देती होती है। ठीक हो गया, जो एक अच्छी टीम है उसके जितने भी बंदे होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपना फेयर शेयर। ठीक है, वो जो उनको टास्क मिलते हैं, जो साइन किया जाता है उनको काम वगैरह, वो उसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं, उसको करते हैं, कंप्लीट करते हैं और फिर उसको रिपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो है वो रिपोर्ट ना करें या काम ना करें। ठीक है, तो जब आप इस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं प्रॉपरली, प्रोफेशनली, अच्छे तरीके से, तो फिर आपके परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली ऊपर जाती है। और लास्ट दे हैव फन, वो एंजॉय करते हैं, मिलके काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फिर इनकी फर्म्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में ऑफिशियल गैदरिंग्स होती हैं विद फैमिलीज़, कहीं इनके मैचेस हो जाते हैं। टेरा डेटा का मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है कि वो लोग मैचेस वगैरह कराते हैं, वो स्टेडियम्स बुक करते हैं, वहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ के बाकायदा मैचेस कराते हैं। उनके मैंने ये भी देखा है कि उनके कल्चर में कि वो अपने हर कुछ अरसे बाद जो है वो गैदरिंग करते हैं फैमिलीज़ के साथ। फिर इनके एनुअल डिनर्स होते हैं, फिर इनके इस तरह के होती हैं वो पासेस वगैरह। आई गेस कुछ फर्म्स ऐसी भी होती हैं जो पासेस वगैरह देती हैं, लोगों को भेज देती हैं। तो ये है कि दे हैव फन, दे एंजॉय। ठीक है, तो आप इस तरह से करते हैं तो फिर ये है कि लोगों के अंदर ज़रा एक मोटिवेशन ऐसी भी आती है कि मिलके काम करने की, मिलके फिर एक आउट ऑफ द वर्क बात करने की एक दूसरे के साथ। अगला है डिसएडवांटेजेस ऑफ टीम। ये मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं वो पढ़ के आएँ। ठीक है, कुछ ढूंढ के आएँ, कुछ सर्च करके आएँ इस पर। कल मैं आपसे इससे मुतालिक ज़रूर पूछूंगा जब आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा।
ठीक हो गया। और इंशाल्लाह जो है इस पर हम बात करेंगे और फिर मैं आपकी आउटपुट इस पर देखूंगा कि आप क्या मुझे इस पर आउटपुट देते हैं अपनी, ठीक है। इनपुट और आउटपुट दोनों बनती है इसमें, ठीक है। तो चलें आप जो है इस पर ज़रूर इस पर सर्च कीजिएगा, कल हम इसको डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। और जो आपके जहन में क्यूरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा इंशाल्लाह। क्लास जब होती है आपके नेक्स्ट लेक्चर में तो इस पर फिर हम डिस्कस करते हैं चलो डिटेल में, ठीक हो गया। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।